दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह ने भारतीय विमान का अपहरण कर उसे दुश्मन देश के हवाई अड्डे पर उतार दिया। जफर अली, इस मिशन का नेता, ने 110 भारतीय नागरिकों को गन पॉइंट पर रखा और अरबों रुपये और अपने साथियों की रिहाई की मांग की। प्रधानमंत्री आतंकवादियों से बातचीत शुरू की, लेकिन उन्होंने भारत की विशेष फोर्स NSG और RAV को एक गुप्त ऑपरेशन की तैयारी का आदेश दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट ईगल। RAV एजेंट सुभाष सिंह उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई। इसके आधार पर भारतीय सेना ने एक विशेष विमान तैयार किया जो रडार से छिपा रह सकता था। इसे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के विमान जैसा बनाया गया ताकि दुश्मन के हवाई अड्डे पर लैंडिंग की अनुमति मिल सके। इस ऑपरेशन में 2 विमान भेजे गए। पहला विमान कमांडो और हथियारों के साथ, दूसरा विमान नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। कमांडो टीम कर्नल अरविंद राणा के नेतृत्व में दुश्मन हवाई अड्डे पर पहुंची। उनके विमान से दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की नकली गाड़ी बाहर निकाली गई। आतंकवादियों ने बिना शक लैंडिंग की अनुमति दी। जैसे ही कमांडो ने आतंकवादियों पर हमला शुरू किया, वे चौंक गए। कर्नल राणा और उनकी टीम ने 1 घंटे के भीतर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। दूसरी ओर कैप्टन निखिल शर्मा ने 110 नागरिकों को सुरक्षित दूसरे विमान में बिठाया। वह विमान तुरंत भारत के लिए रवाना हुआ। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन सूचना मिली कि अदिति मेहरा नाम की एक महिला दुश्मन के हवाई अड्डे के कार्यालय में फंसी हुई है। कर्नल अरविंद राणा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अदिति को सुरक्षित विमान तक पहुंचाया, लेकिन तभी आतंकवादियों ने हमला किया। कर्नल राणा को गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखी। सभी आतंकवादियों को खत्म करने के बाद कमांडो दल ने कर्नल राणा को विमान में चढ़ाया और भारत लौट आए। भारत में 110 नागरिकों की सुरक्षित वापसी ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कर्नल अरविंद राणा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ऑपरेशन व्हाइट ईगल इतिहास में भारतीय सेना और जासूसी एजेंसियों के साहस और बलिदान की अनोखी मिसाल बन गया। जय हिंद।